महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉम टू बी में। आज हम बात करेंगे पीरियड मिस होने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको ऐसे एक लक्षण के बारे में बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पीरियड मिस होने से पहले आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं, या आपके गर्भधारण हो चुका है या नहीं हो चुका है। आज हम ऐसे ही सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे सिम्टम्स के बारे में हम जानेंगे कि जो आपको पीरियड मिस होने से पहले आपको पता चल सकता है, जिससे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी टाइम से प्रयास कर रही हैं और हर महीने उन्हें ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो आज मैं ऐसे ही एक लक्षण के बारे में आपको बताऊंगी, या उस लक्षण से आपको पता चल जाएगा बड़े आसानी से कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। पीरियड मिस होने से पहले या कितने दिन पहले आप ये जांच कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनको पीरियड्स आ जाते हैं जिससे उन्हें पता नहीं चल पाता। उनको लगता तो है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उनकी जो ये पीरियड्स मिस होते हैं, उनको लगता भी अपने अंदर सिम्टम्स कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद उनको कुछ टाइम बाद या एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 वीक बाद उनको पीरियड्स आ जाते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा उदास महसूस करती हैं या बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि मुझे पीरियड्स आ चुके हैं, अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, या मैं प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव कर पा रही हूँ। तो ऐसे में महिला के मन में बहुत सारी उलझनें चलती रहती हैं अपनी प्रेगनेंसी को लेके, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से अपने आप को कंसीव करने के बारे में सोच रही होती हैं, तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में आपको इस कंडीशन में कैसे पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, क्योंकि पीरियड मिस होने से पहले या पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद आप इस लक्षण को अपने अंदर देख सकती हैं या अपने आप को चेक कर सकती हैं बड़ी ईजिली तरीके से, जिससे आपको पता चल पाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, या मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है मैंने या नहीं करी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी अपडेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे या प्रतिदिन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। जब आपके पीरियड मिस होते हैं, पीरियड मिस होने के बाद आप प्रेगनेंसी अपने आप को चेक करने के लिए आपके पास एक ही जरिया रहता है, वो रहता है, अगर आपके पीरियड मिस हो चुके हैं तो आपके पास एक जरिया रहता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप तब कर सकती हैं जब आपके पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, उस तरीके से आप पीरियड मिस होने से पहले भी अपने आप को चेक करके पता कर सकती हैं कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं कर ली है। एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा चेकअप आप खुद पर कर सकती हैं जिससे आपको ईजिली कंफर्म हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। वो होता है आपकी सर्विक्स की पोजीशन। इसको डॉक्टर भी अपनाते हैं, इसको डॉक्टर भी चेक करते हैं, डॉक्टर भी अपनाते हैं इस चीज़ को। जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो होती है आपकी सर्विक्स की पोजीशन। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपकी सर्विक्स की जो पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। उस समय प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपकी जो सर्विक्स की पोजीशन होती है वो अलग हो जाती है, जो कि आप खुद अपने आप से चेक कर सकती हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है प्रेगनेंसी टेस्ट को चेक करने का, या खुद पर टेस्ट को खुद अपने आप चेक करने का। अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी जो हमारी प्रेगनेंसी ठहरी है या नहीं ठहरी है, उसके लिए खुद पर अपने आप पर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आपको पीरियड मिस होने से पहले अपने आप को चेक करना है। उसमें चेक करना है आपको कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। इसमें 26 डेज से लेके 29 डेज तक अपने आप को चेक कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा टाइम होता है अपने आप को चेक करने का। इस समय सर्विक्स की पोजीशन होती है जो पूरी तरह से चेंज हो जाती है जब आपने गर्भधारण किया होता है। यूँ तो जो सर्विक्स की पोजीशन होती है बहुत सारी उन पे चेंज होती है, जैसे आपके ओवुलेशन के टाइम पर चेंज होती है, आपके पीरियड्स पे चेंज होती है, वैसे ही आपके जैसे अगर आपने गर्भ धारण कर लिया है उस समय भी आपकी सर्विक्स की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है। उस समय जान लेते हैं कि सर्विक्स की पोजीशन क्या होती है। जब आप गर्भ धारण कर लेती हैं तो आपका जो सर्विक्स होता है वो क्लोज हो जाता है, वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है नीचे से और ऊपर की तरफ खिंच जाता है। जब वो ऊपर की तरफ खिंच जाता है तो इसका मतलब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, आपने गर्भ धारण कर लिया है। अब आप कैसे चेक करोगे कि चेक करोगे या कैसे जानोगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है कि जब आप अपनी
वेजाइना में अपनी फिंगर इंसर्ट करोगे, फिंगर इंसर्ट करने के बाद आपकी जो फिंगर है, क्योंकि सर्विक्स ऊपर की तरफ चला जाता है काफ़ी, अगर आपने गर्भ धारण किया हुआ है या आपने कंसीव किया हुआ है, आप जब फिंगर अंदर इंसर्ट करोगे तो फिंगर काफ़ी अंदर तक जाएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपने गर्भ धारण कर लिया है या नहीं कर लिया है, प्रेगनेंसी है या नहीं है। और उसमें हल्का सा म्यूकस भी आपको आपकी फिंगर पर टच होगा, जो हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है वो भी आपकी फिंगर पर आपको टच होगा या आपकी फिंगर पर आपको लगेगा वो। उससे भी आप इस तरीके से आप इजीली तरीके से पता कर सकते हैं पीरियड मिस होने से पहले कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं कर ली है, क्योंकि आपकी जो सर्विक्स की पोजीशन होती है, सर्विक्स आपका क्लोज हो जाता है और ऊपर की तरफ खिंच जाता है वो, ऊपर की तरफ जब खिंच जाता है, जब आप अंदर फिंगर इंसर्ट करते हैं तो आपकी फिंगर काफ़ी अंदर तक जाती है और आपको सर्विस की पोजीशन का पता चल पाता है। आपकी जितनी अंदर तक आपकी फिंगर जाएगी, इंसर्ट करोगे आप, उतनी तरीके से आपको पता चल पाएगा कि हाँ मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और आपकी फिंगर पे हल्का सा म्यूकस भी, आपको चिपचिपा पदार्थ है जो वो भी आपको हल्का सा महसूस होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि म्यूकस जो होता है, चिपचिपा पदार्थ, वो उसका कोई कलर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ कलर होता है, वो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि वो हल्का मतलब वाइट रंग का होता है चिपचिपा सा, या फिर वो क्रीम की तरह हो सकता है, वाइट क्रीम की तरह हो सकता है, हल्का चिपचिपा पदार्थ सा होगा वो, या फिर क्रीम की तरह आपको चिपचिपा पदार्थ सा लगेगा वो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप गर्भ धारण कर लेते हो तो आपके बेबी को प्रोटेक्ट करता है ये, कोई आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए ये उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है अपनी, जिससे कि अंदर बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बेबी को कोई इन्फेक्शन ना हो। इसलिए म्यूकस प्लस जो होता है, म्यूकस जो होता है वो चारों तरफ से आपके बेबी को कवर कर लेता है, ये इसलिए बनता है। और यही आपको सिम्टम्स खुद से दिखाई देने लग जाता है कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है तो फिर आपको फिंगर इंसर्ट करने के बाद भी आपको अपनी सर्विक्स में कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। आप फिंगर अंदर इंसर्ट करोगे और आपको उसमें कोई चेंज अगर नहीं नज़र आता है तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी अभी कंसीव नहीं हुई है, या फिर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। अगर आपकी सर्विक्स की पोजीशन ऊपर की तरफ क्लोज हो चुकी है और ऊपर की तरफ खिंच चुका है वो, और आप फिंगर अंदर इंसर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसे कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं तो फिर ये आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हुई है, अभी आपने कंसीव नहीं किया है। क्योंकि देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपको चक्कर आना, थकान आना, जी मचलाना, ये सारी समस्याएं आपको होती हैं उस समय। लेकिन ये सिम्टम्स आपके पीरियड्स के 2 से 4 दिन पहले आपको ये वाले सिम्टम्स जो होते हैं तब भी आपको दिखाई देते हैं कि आपके सर में दर्द हो जाता है, आपका हल्का सा जी मचलाने लग जाता है, थकान या सर में दर्द। आपके पीरियड आने से 4 या 5 दिन पहले आपको ये ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट ही हो चुके हो। अगर आपके पीरियड्स भी आने वाले होते हैं तो भी आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे आप जान सकते हैं फिंगर अंदर इंसर्ट करके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे अपने जितने भी क्वेश्चन है वो लिख के भेज सकते हैं, मैं उनका डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।